इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है में स्वागत है आपका और आपको बताते हैं उत्तराखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद अब प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अध्यक्ष पद से हटे वरिष्ठ नेता मदन लाल कौशिक को लेकर सवाल तैर रहे हैं कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व उन्हें अब क्या जिम्मेदारी देने जा रहा है। वो धामी मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे या उन्हें कोई और दायित्व मिलेगा। धामी मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 3 पद खाली हैं। प्रदेश में जब नई सरकार का गठन हुआ तब यही माना जा रहा था कि कौशिक को प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त करके उन्हें सरकार में जगह दी जाएगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने अनुभवी कौशिक को संगठन में बनाए रखा और नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी है। धामी मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 3 पद खाली हैं। प्रदेश में जब नई सरकार का गठन हुआ तब यही माना जा रहा था कि कौशिक को प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी से हटा दिया जाएगा और उन्हें सरकार में जगह दी जाएगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने अनुभवी कौशिक को संगठन में बनाए रखा है। और आपको बता दें नए चेहरों को ही कैबिनेट में जगह दी गई थी। सियासी हलकों में यह सवाल भी तैर रहा है कि पार्टी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से विदा हुए अनुभवी मदन कौशिक का क्या उपयोग करेगी। क्या उनकी प्रदेश मंत्रिमंडल वापसी होगी। कौशिक पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उनके पास शासकीय प्रवक्ता और संसदीय और विधायी का जिम्मा भी रहा है। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में भी ताकतवर मंत्रियों में रहे हैं। मंत्रिमंडल में कौन अंदर कौन बाहर। धामी मंत्रिमंडल में मदन कौशिक बनेंगे मंत्री, ये सवाल अब तैर रहे हैं। अनुभवी मदन कौशिक का क्या उपयोग सरकार करेगी। धामी मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 3 पद खाली पड़े हैं, बनेंगे या कोई और दायित्व उनको मिलेगा, यही सवाल है। और इन्हीं सवालों के बीच में आज तो हम सवाल तो है बनता करेंगे, सवाल बनता है में आज हम पूछेंगे, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जो विशेषज्ञ होंगे। क्या जगह दी जाएगी मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में, या फिर अभी रखा जाएगा बाहर, या फिर संगठन में कुछ और भी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। तो सवाल तो बनता है, इसलिए सवाल हम पूछेंगे और साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। समझेंगे उनसे कि वास्तविकता क्या है, कहां उनको अब जगह दी जाएगी। क्या महेंद्र भट्ट अब नई कप्तानी के तौर पर उनको कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी। जिस तरह से महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, नया कप्तान बना दिया गया है, तो जिम्मेदारी अब महेंद्र भट्ट पर होगी। लेकिन अब मदन कौशिक का क्या होगा, वो मंत्रिमंडल में उनका उपयोग होगा या फिर कहीं और उनको जगह दी जाएगी। तो सबसे अहम यही सवाल होंगे और खास मेहमान हमारे साथ होंगे, तो चर्चा हम करेंगे। लेकिन जिससे पहले लगातार आपको बता दें, जिस तरीके से कुमाऊनी और गढ़वाली की बात की जाती है और इसी को साधने के लिए एक समीकरण सेट किया जाता है, उसी समीकरण के हिसाब से महेंद्र भट्ट और पुष्कर सिंह धामी का जो समीकरण है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है आने वाले वक्त के लिए, आने वाले चुनावों के लिए। लेकिन 2024 की तैयारी अभी से होने लगी है और इसलिए महेंद्र भट्ट को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान, खास विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इन सभी सवालों पर सवाल तो बनता है हम करेंगे और जवाब भी हमें मिलेंगे। तो सवाल तो बनता है में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, देवेंद्र भसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका। मथुरा दत्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। नीरज कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि जिस तरह से एक नया समीकरण सेट किया गया है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मुख्यमंत्री के साथ आने वाले चुनावों के लिए देखते हुए, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है ये। और अब जिस तरीके से नया प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश को मिल चुका है महेंद्र भट्ट के तौर पर, अब देखना यह होगा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, कहां उनको जगह दी जाएगी, क्या उनका उपयोग करेगी पार्टी, ये सबसे अहम होगा। देवेंद्र भसीन, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूंगा इस पर आपकी प्रतिक्रिया। कि हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूर्व विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता श्री महेंद्र भट्ट जी ने अपना दायित्व संभाल लिया है और इस प्रकार से प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा हैं और उसी रूप में महेंद्र भट्ट जी भी हमारे युवा हैं। तो 2 युवा जो है उनके नेतृत्व में सरकार और संगठन अब आगे कार्य करेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, इसमें जो वरिष्ठ लोग हैं
उनके अनुभव का लाभ भी लिया जाता है और जी। युवाओं को भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका मिलता है। और उसी क्रम में ये हमारे सामने जो नया परिवर्तन आया है वो स्पष्ट है। जहाँ तक माननीय श्री मदन कौशिक जी का सवाल है, तो कौशिक जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे, शासकीय प्रवक्ता भी रहे और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। तो इस नाते से उनकी जो भूमिका है वो भी रहने वाली है। निश्चित तौर पर संगठन उनकी दक्षताओं का, उनकी विशेषताओं का, उनकी दिव्यताओं का लाभ संगठन के लिए लेगा और ये किस रूप में लेगा ये बात अब आने वाले समय में हमारे सामने स्पष्ट हो पाएगी। देवेंद्र भसीन, है कि श्री देवेंद्र भसीन, मदन कौशिक क्या प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब फिट नहीं बैठ रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारे यहाँ जो ये परिवर्तन होते हैं ये दायित्वों के या फिर उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि हमारी पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और एक हम परिवार भाव से काम करते हैं, जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। मूल बात यह है कि संगठन को आगे बढ़ना है और जिस बात को लेकर के संगठन अपना काम कर रहा है उसको लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है। उसमें सभी की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में श्री मदन कौशिक जी का उपयोग मंत्रिमंडल में भी लिया गया, शासकीय प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनका जो कार्य रहा बड़ा महत्वपूर्ण रहा और उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया संगठन की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, तो 2/3 बहुमत से जीते। सरकार में हमारे मुखिया के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी थे उस समय और आज भी हैं और हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय नड्डा जी का केंद्र से भी लगातार आशीर्वाद मिलता रहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब देवेंद्र जी तरीका है जी, देवेंद्र जी, और उसके में परिवर्तन भी होते हैं। जी देवेंद्र जी, जिस तरह से आशीर्वाद की बात आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो या गृह मंत्री का आशीर्वाद हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद हो, सबका आशीर्वाद उनको प्राप्त है और इसीलिए कहीं ना कहीं अब उनको बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है महेंद्र भट्ट को। और अब ये देखना होगा कि नए कप्तान के तौर पर वो इस पारी को कैसे चलते हैं, क्योंकि 2024 में करीब है और ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। मथुरा दत्त जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि धामी मंत्रिमंडल को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं और मदन कौशिक पूर्व अब प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं और वर्तमान में नया प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। तो क्या और मजबूती के तौर पर, क्योंकि समीकरण सेट किया गया है, एक समीकरण जो सेट करना चाहिए था कुमाऊनी और गढ़वाली का, वो भी सेट हो चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट की जो केमिस्ट्री है वो भी काफी अहम बताई जा रही है। तो कहीं और तो नुकसान नहीं हो गया है कांग्रेस को? देखिए, परिवर्तन करना भारतीय जनता पार्टी का अपना निजी मामला है। स्वतंत्र है वो परिवर्तन करने के लिए, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, ना हमारी कोई दखल हो सकती है, ना हमारा नहीं, मैं इंटरफेरेंस आपके इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें इंटरफेयर की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आने वाले चुनावों में आपको और नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई किसी के बनने न बनने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट कब तक करेगी, प्रयोग कब तक करेगी? तो और प्रयोग तो सक्सेस हो रहे हैं। नहीं, ठीक है, सक्सेस हो रहे हैं, तो कब तक करेगी इसे सक्सेस नहीं कहा जा सकता है। एक अध्यक्ष को आप साल भर में हटा दे रहे हो और 5 साल के कार्यकाल में 4 अध्यक्ष आप बना दो और 3 मुख्यमंत्री बदल दो, तो आप इसको 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन तीसरे मुख्यमंत्री को फिर मुख्यमंत्री बना दिया, फिर पसंद कर लिया जनता ने। तो फिर जनता को तो ये सब चीजें पसंद आ रही हैं। इसीलिए तो जब जनता ने उतना ही भागीदार तो मदन कौशिक भी तो हैं। मदन कौशिक तो राज्य के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनको क्यों हटाया गया? फिर इसका मतलब वो नालायक थे। इसका मतलब मदन कौशिक से ज्यादा दर्द आपको है? नहीं, मुझे क्या, मदन कौशिक ने तो कहीं आकर ये कहा नहीं कि मुझे क्यों हटा दिया। या तो आप सवाल मत करिए, फिर सवाल में सवाल करोगे तो जवाब तो देंगे ना आप। सर, जवाब ही तो मांग रहा हूं और हमारा कार्यक्रम ही सवाल तो बनता है, तो सवाल तो पूछूंगा ना सर। मुझे क्यों दर्द होगा? मैंने कहा कि उनका अपना मामला है तो उसमें आपने सवाल कर दिया। अब मैंने ये कहा तो इसमें आपने सवाल कर दिया। सर, मैंने आपसे पूछा, ये आपने कहा ये उनका अपना मामला है, हमारा इंटरफेयर नहीं है, हमारा कोई इंटरफेयर, आपका इंटरफेयर हो भी नहीं सकता, आपका अपनी पार्टी में होगा। लेकिन मेरा दूसरा सवाल था आप पर, इस पर क्या, आप पर क्या फर्क पड़ रहा है इससे? मेरी पहले बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद सवाल करिएगा। आप बात को घुमा रहे हैं। जवाब आप बीच में टोक देंगे तो मैं क्या आपके साथ डिबेट करूं? फिर मैं
न मैं जवाब दे पाऊंगा ना मैं बोलिए आपकी सर, बात को- नाराज मत होइए, नाराज मैं मत होइए, नाराज बोलिए। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मेरी पूरी बात जरा सुन लीजिएगा। मैं नाराज कभी नहीं होता। हम्म। मेरा सवाल पूरा नहीं हो रहा, आप सवाल कर दे रहे हो तो फिर मुझे जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। बीच के तो सवालों जो का मैं सवाल क्या पूछ करूं? रहा हूं आप उसको पूरा घुमा दे रहे हैं, इसलिए मुझे दोबारा नहीं, पूछना पड़ रहा है। घुमाना ही तो डिबेट है, क्योंकि भाजपा ने अच्छा, घुमाना है आपको सर, आपने जनता इसीलिए तो घुमा रही है आपको। आपने दो बातें कांग्रेस, कही ना, मैं सर इसलिए कांग्रेस आपको, ना- कांग्रेस को इसीलिए तो जनता घुमा रही है। नहीं, वो हमें, अरे आप आप समझा चिंता ही मत नहीं करिए, पा रहे हम अपनी तो बात को, अपनी बात को समझा नहीं पा रहे, घुमा रहे हैं बात को, इसलिए तो दिक्कत हो रही है अरे, आपको। अब आप बोलने नहीं देंगे तो मैं क्या समझाऊंगा आपको, सर बताइए। मैं तो सुन रहा हूं आपको, आपको हाँ, सुन रहे हैं, पूरी पूरा प्रदेश पूरी आपको सुन रहा है, आप बोलिए ना सर। मैंने आपको पहले ही कहा, आपने कहा ना कि धामी जी को रिपीट किया, वो सक्षम थे, तो मैंने इसलिए सवाल खड़ा किया कि इसका मतलब मदन कौशिक अक्षम थे। मदन कौशिक की कोई वैल्यू नहीं है। अभी जैसा भसीन साहब ने कहा कि मदन कौशिक इनके यहाँ महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं। वो 2000 में हो सकता है विधायक कुछ बनने अच्छा के बाद सोचा जा रहा हो लगातार उनके लिए।